तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जहां 4 बड़ी खबरों में सबसे पहली खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली से जुड़ी हुई है। जहां प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर के शुभारंभ के बाद लोकसभा चुनावों की तैयारी का बिगुल फूंक दिया है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों की तैयारियों का आगाज पीएम मोदी ने बुलंदशहर से किया। कार्यक्रम में पीएम ने 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें रेल, सड़क, तेल व गैस और शहरी विकास एवं आवास जैसी कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। करीब 2 लाख लोगों की भीड़ के सामने प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को याद किया। पीएम मोदी ने कहा कि अयोध्या में मैंने कहा था कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ, अब राष्ट्र प्रतिष्ठा का काम करना है। बिल्कुल, वहीं ठीक 10 साल पहले 2014 के लोकसभा चुनावों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनावों का सियासी बुगल उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर से ही फूंका था। इसलिए कहा जा रहा है कि 2014 की तरह प्रधानमंत्री मोदी बुलंदशहर को न सिर्फ शुभ मान रहे हैं, बल्कि चुनावी जनसभाओं की शुरुआत भी यहीं से कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनसभा के बाद प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और आजमगढ़ में कराए जाने की तैयारी चल रही है। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की आज की रैली कल्याण सिंह को समर्पित रही। कहीं ना कहीं उन्होंने कल्याण सिंह का जिक्र कई बार किया। उन्होंने कहा कि कल्याण सिंह आज जहां पे भी होंगे, हमें देख रहे होंगे, वो बेहद संतुष्ट होंगे, बेहद खुश होंगे। जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी इस रैली में राम मंदिर का जिक्र किया, जैसा अंदाजा लगाया जा रहा था कि अब बीजेपी का कोई भी नेता राम मंदिर का जिक्र अपनी हर रैली में करेगा। उसी तरीके से आज प्रधानमंत्री ने भी अपनी रैली में राम मंदिर का जिक्र किया, कल्याण सिंह का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मोदी, कई टीवी चैनल्स ऐसा दिखा रहे थे कि आज से चुनावी बिगुल फूकेंगे नरेंद्र मोदी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम चुनावी बिगुल नहीं फूकते हैं, हम विकास का बिगुल फूकते हैं। बिल्कुल सौम्या, इससे पहले जब 2014 में पीएम मोदी ने बुलंदशहर से जब अपना बिगुल फूका था लोकसभा चुनावों का, उस दौरान जब उन्हें सीट मिली 80 में से 71 सीटों पर, जो बीजेपी सरकार थी, आपको बता दें उन्हें 71 सीटें मिली थी। इसके बाद एक बार फिर इस बार लोकसभा चुनावों में बुलंदशहर की सीट से जो बीजेपी सरकार है, एक बार फिर से उन्होंने बिगुल फूका है। तो बता दें कि दरअसल बीजेपी ने सपा, रालोद और कांग्रेस के गठबंधन का तोड़ बनाया है। समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस के गठबंधन की वजह से भी पश्चिमी यूपी की चुनौती कड़ी मानी जा रही है। बीजेपी मुश्किल सवाल पहले हल करने की रणनीति के साथ चलती है और चल रही है, और शायद यही वजह है कि पश्चिमी यूपी का मुश्किल सवाल पार्टी ने पहले लिया है। इसी के लिए अपने लिए लकी रहे बुंदेलशहर को उन्होंने चुना है। तो जिस तरीके से सियासी समीकरण बीजेपी समझती है, उसके बाद जो सबसे कठिन मोड़ उन्हें दिखाई देता है उसको ही पहले चुनती है। हालांकि अगर आम लोगों की बात की जाए और दूसरी पार्टियों की बात की जाए, तो वो पार्टियां उस जगह को पहले चुनती हैं जहां पर उनका क्लीन स्वाइप हो, यानी जहां वो आसानी से, या उनका पुराना कोई अच्छा इतिहास रहा हो। लेकिन बीजेपी की ये खासियत है कि बीजेपी उस गढ़ को पहले चुनती है जहां पर उसके लिए मुश्किलें खड़ी हुई। बिल्कुल सौम्या, जहां पश्चिमी यूपी के मथुरा, बागपत जैसे जिलों में जाट मतदाताओं की जो बहुलता है वो ज्यादा है, जिसको देखते हुए एक बार फिर से उन्होंने बुलंदशहर से अपना शंखनाद फूका। मुरादाबाद, अमरोहा, सहारनपुर जैसे कई लोकसभा क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां जाट के साथ मुस्लिम और यादव मतदाता भी आ जाए तो परिणाम बदल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ईशा, लोग हम सुनाते हैं अपने दर्शकों को कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। ये जो कुछ भी हो पा रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कृपा, उनके आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन और उनका नेतृत्व एक नए भारत के निर्माण की दिशा में जिस यशस्वी नेतृत्व के रूप में आज हम सब भारतवासियों को प्राप्त हुआ है, एक नए भारत का दर्शन न केवल 140 करोड़ भारतवासी कर रहे हैं, बल्कि दुनिया भी इस अद्भुत, अविस्मरणीय और अलौकिक अवसर से आज देख करके चंबित है और वो भारत की ओर आकर्षित हो रही है। ये हम सबका सौभाग्य है कि हमारे पास प्रधानमंत्री के रूप में और अपने यशस्वी नेता के रूप में
मोदी जी जैसा लोकप्रिय नेतृत्व हम सबके साथ में है और उनका मार्गदर्शन और नेतृत्व हमको प्राप्त हो रहा है। यह हमारा सौभाग्य है कि देश ने कल्याण सिंह जी और उनके जैसे अनेक लोगों का सपना पूरा किया है। लेकिन अभी भी सशक्त राष्ट्र के निर्माण का, सच्चे सामाजिक न्याय का उनका स्वप्न पूरा करने के लिए हमें अपनी गति और बढ़ानी है और जिसके लिए हमें मिलकर काम करना है। साथियों, अयोध्या में मैंने रामलला के सानिध्य में कहा था कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न हुआ, अब राष्ट्र प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई देने का समय है। हमें देव से देश और राम से राष्ट्र के मार्ग को और प्रशस्त करना है। हमारा लक्ष्य साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है और लक्ष्य बड़ा हो तो उसके लिए हर साधन जुटाना होता है, सबको मिलकर के प्रयास करना पड़ता है। विकसित भारत का निर्माण भी यूपी के तेज विकास के बिना संभव नहीं है।